दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद से पुतिन को जोरदार झटका लगा है। पुतिन गम में डूबे हुए हैं और पुतिन ने साफ तौर पर ये कहा है कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को खो दिया है। ईरान के राष्ट्रपति का इस तरीके से चले जाना सिर्फ ईरान के लिए ही बड़ा नुकसान नहीं है बल्कि रूस के लिए भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौर में किस तरह से रूस और ईरान की दोस्ती की मिसालें दिया जा रही थी वो चर्चा का केंद्र थी। कैसे ईरान और रूस ने मिल करके चीन को अपने साथ लाए और चीन से दोस्ती गाठी, और फिर चीन और ईरान और रूस ने मिल करके बरसों पुरानी सऊदी अरब से दोस्ती को ख़त्म किया। और धीरे धीरे मिडल ईस्ट में जिस तरीके से राजनीतिक पैतरे बदल रहे थे वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था। और जब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान था तो व्लादिमीर पुतिन और इब्राहिम रईसी की दोस्ती अपनी चरम पर थी, जिसको लेकर के आज खुद व्लादिमीर पुतिन उसे याद कर रहे हैं। और सिर्फ मातम या गम ईरान में ही नहीं बल्कि रूस में भी पसरा हुआ है। सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां रूस के लोग इब्राहिम रईसी को खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। شاخ گلی رو کنار عکس رئیس جمهور شهید ایران گذاشت و آرام و بی صدا आपने देखा कि रूस में ईरान के दूतावास के बाहर इब्राहिम रईसी की तस्वीर को रखा गया है और लोग रूस के अपने तरीके से उन्हें खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। रूस के लोग जा जा करके उधर फूल रख रहे हैं और याद कर रहे हैं कि कैसे ईरान और रूस के रिश्ते जो हैं मजबूत हुए थे। और सिर्फ रूस के लोग ही नहीं बल्कि अब ये भी ऐलान हो चुका है कि खुद इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद आखिरी सलाम देने के लिए व्लादिमीर पुतिन खुद ईरान जाने वाले हैं, जहां ईरान में उनके जाने से पहले उन्होंने अपने डेलीगेशन को ईरान के तेहरान भेजा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ईरान के तेहरान में रूस के एम्बेसडर जो हैं वो पहुंचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए, जिसकी तमाम चीज़ें आपके सामने थी। और जब खुद वहां पर एम्बेसडर पहुंच चुके हैं रूस के, तो रूस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि व्लादिमीर पुतिन आखिरी सलाम देने के लिए खुद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान जाएंगे, जिसकी जानकारी जो है वो दी गई। और सिर्फ ईरान वो जाएंगे ही जाएंगे, और इसी के साथ इस बात का भी ऐलान किया गया कि जो डील ईरान और व्लादिमीर पुतिन के बीच में इब्राहिम रईसी के समझौते में हुई थी कि सुखोई 35 फाइटर जेट जो है वो दिए जाएंगे, जिसकी डील जो है कुछ दिन बाद होनी थी। पर ये शहादत के बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने ये साफ तौर पर ऐलान किया कि सुखोई 35 फाइटर जेट लेकर के वो ईरान को देंगे, और जो डील की थी अपनी दोस्ती का हर एक वादा व्लादिमीर पुतिन निभाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी जो है ईरान की मेयर न्यूज़ एजेंसी के द्वारा भी दी गई। और कई बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट ने इसका खुलासा किया और बताया कि ये कदम जो है व्लादिमीर पुतिन उठाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी दी गई कि मंगलवार को ये बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान की यात्रा करेंगे। ग्लोब आई न्यूज़ ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पुतिन सख्त सुरक्षा उपायों और 4 सुखोई 35 फाइटर जेट के एस्कॉर्ट के साथ ईरान की यात्रा करने वाले हैं।
इसमें पहले यह भी कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम रईसी की शहादत पर ईरान को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन और अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जहां सैयद इब्राहिम रईसी एक राजनीतिज्ञ थे जिनका पूरा जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर गए और आखिरी समय तक सिर्फ वो वही करते रहे, जिसकी जानकारी खुद व्लादिमीर पुतिन ने दी और बताया कि कैसे आज वो इब्राहिम रईसी को याद कर रहे हैं। और सिर्फ पुतिन की तरफ से ही ये ऐलान नहीं हुआ, इराक के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति रईसी को सलामी देने के लिए पहुंचने वाले हैं ईरान के तेहरान में, जहां पुतिन खुद पहुंचने वाले हैं। और ये ऐलान भी हो रहा है कि सुखोई 35 फाइटर जेट जो देने का ऐलान हुआ था, जो डील हुई थी रईसी के साथ में, उसमें से डील की तरफ कदम बढ़ाते हुए उनके आखिरी सलामी में खुद सुखोई 35 फाइटर जेट लेकर के पुतिन खुद पहुंचने वाले हैं, जो कि एक बड़ा कदम भी देखा जा रहा है उनकी शहादत के बाद में, जिसके बाद पुतिन ने कई बार इब्राहिम रईसी को याद करते हुए कई बड़ी इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें पुतिन ने ये साफ तौर पर मंगलवार की रात रूसी ड्यूमा अध्यक्ष वोल्डिन से मुलाकात करते हुए अपना दुख व्यक्त किया, जो राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुधवार सुबह तेहरान की यात्रा करेंगे। बैठक में पुतिन ने स्पीकर इस्लामिक क्रांति सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और उन्हें सूचित करने के लिए कहा कि रूस द्विपक्षीय समझौतों की उसी तरह से निरंतरता और विकास की उम्मीद करता है जैसे वो अब है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आयतुल्लाह रईसी एक बहुत ही विश्वसनीय भागीदार थे और अगर हम उनके साथ किसी बात पर सहमत होते तो हम हमेशा अवश्य हो सकते थे कि वे समझौते पूरे होंगे। एक भरोसेमंद साथी को मैंने खोया है। व्लादिमीर पुतिन जिस तरीके से तमाम कदमों को अंजाम दे रहे हैं, एक तरफ सुखोई 35 को ले जाने की बात और इसी के साथ साथ एसआईटी टीम की गठित की गई टीम को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर जांच के आदेश दिए और कहा कि रूस हर एक एंगल से जांच करेगा और पूरी मदद ईरान की करेगा, जो कुछ भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ में हेलीकॉप्टर में हुआ होगा, जिसकी जांच की टीम बैठा दी गई है। और व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से खिराज अकीदत पेश किया है वो चर्चा का केंद्र भी बन चुका है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।